नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन YouTube के एस्ट्रोलाइफ चैनल पे। और आज हम चर्चा करेंगे बुध और शुक्र के राशि परिवर्तन की। ये दोनों ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। पहले शुक्र 4 जनवरी को धनु राशि में जाएंगे और उसके बाद 5 जनवरी को बुध जाएंगे मकर राशि में। दोस्तों, कभी भी जब दो ग्रहों का एक साथ राशि परिवर्तन होता है तो महत्वपूर्ण होता है और उसका प्रभाव पड़ता है मानव जीवन पर और प्रत्येक राशि पर। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आपकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है। खासकर बुध जिन चीज़ों के कारक हैं, शुक्र जिन चीज़ों के कारक हैं। जैसा हम जानते हैं कि बुध बुद्धि के कारक हैं, साथ ही बुध और शुक्र मिलके धन के भी कारक हो जाते हैं, मैनेजमेंट, बैंकिंग, इन सब चीज़ों के कारक हो जाते हैं। इसके अलावा शुक्र, जैसा कि हम जानते हैं कि स्त्री सुख के कारक होते हैं, प्रेम संबंधों के कारक होते हैं, सुंदरता के कारक होते हैं, तो और साथ ही सुख के कारक होते हैं, भोग के कारक होते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर किस तरह का इन ग्रह परिवर्तन का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह मिलके कहीं ना कहीं धन, संपत्ति, भोग, विलास, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशियों पर इन परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके पहले चर्चा करेंगे कि देश के लिए क्या ये कुछ परिवर्तन लेके आ सकता है, ये राशियों का परिवर्तन, ये ग्रहों का परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि वृषभ लग्न और कर्क राशि है हमारे देश की, और वृषभ लग्न के सापेक्ष अगर देखा जाए तो शुक्र अष्टम भाव में जा रहे हैं और बुध जो है वो नवम भाव में जा रहे हैं। तो बुध का संचरण तो उतना अच्छा नहीं है देश के लिए, लेकिन शुक्र का संचरण अच्छा है जो कि 8वें भाव में होगा। इसी प्रकार अगर कर्क राशि लें भारत की, तो बुध और शुक्र दोनों का ही संचरण कोई खास फायदे का नहीं है। तो कुल मिला के देश के लिए ये जो संचरण है ये खास फायदे का नहीं है और कहीं ना कहीं कुछ अचानक विपरीत परिस्थितियों का निर्माण देश में हो सकता है। विशेष करके सीमाओं पर हमें अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए, क्योंकि मकर राशि 7वें भाव में आती है और 7वां भाव पड़ोसी राष्ट्रों का होता है। तो कहीं ना कहीं इनफिल्ट्रेशन या बॉर्डर पर टेंशन वाली परिस्थितियां या छुप कर हमला करने वाली परिस्थितियां बुध का ये संचरण 7वें भाव में करा सकता है भारत के लिए। और साथ ही शुक्र का जो संचरण 6वें भाव में हो रहा है वो भी कोई खास शुभता प्रदान नहीं कर रहा है। दोस्तों, ये बताता है कि कहीं ना कहीं देश के लाभ में कमी आ सकती है और जनता को कष्ट हो सकता है। तो बुध और शुक्र का ये जो संचरण है ये राष्ट्र के लिए खास शुभ परिणाम नहीं ला रहा है और विशेष करके जनवरी के महीने में इसका अशुभ परिणाम हमको देखने को मिल सकता है, खासकर 26 जनवरी तक। 26 जनवरी को फिर बुध का संचरण अगली राशि में हो जाएगा, कुंभ राशि में, और बुध थोड़े से धनात्मक हो जाएंगे राष्ट्र के रेस्पेक्टिवली। तो 26 जनवरी तक का समय भारत के लिए खास फायदे का नहीं है। इस समय फाइनेंस पे, बॉर्डर पे, इन सभी चीज़ों पे सावधानी रखना चाहिए देश को। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि ये संचरण क्यों महत्वपूर्ण है। ये संचरण दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुध अभी तक सूर्य के साथ धनु राशि में बैठे हुए थे और ये अब जा रहे हैं मकर राशि में, जहाँ पे ऑलरेडी शनि और गुरु की युति चल रही है और शनि और गुरु के बीच में बुध चले जाएंगे। इसका मतलब है कि राजकुमार जो है वो न्याय के देवता या ये न्यायाधीश और गुरु के साथ चले जाएंगे। तो कुल मिला के बुध को यानी कि राजकुमार को अनुशासन में रहना पड़ेगा। तो बुध प्रधान जो व्यक्ति हैं जैसे कि मिथुन और कन्या वाले, उनको अभी थोड़ा अनुशासन में रहना उनके लिए ठीक है, अन्यथा उनको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये जो परिवर्तन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी राशियों के लिए हमने विवेचना की है कि क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशियों पर। और ये जो हम आपको बता रहे हैं ये चंद्र राशि से फलित बताएंगे। एक एक राशि पर
बुध शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि, जिनके लिए ये दोनों ग्रहों का परिवर्तन सकारात्मक फल लेके आ रहा है, तो इसका तात्पर्य ये है कि उनके काम काज में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और काफ़ी जोरदार उनका समय जाने वाला है आगे का, जिसमें उनको सुख की भी प्राप्ति होगी, उनको लाभ की भी प्राप्ति होगी, काम भी तेज़ी से होंगे। ये सब लाभ प्रदान करेंगी बुध और शुक्र की युति। कहीं ना कहीं बुध जो है चूँकि शत्रु क्षेत्र का स्वामी बनता है, तो यहाँ तक कि आप अपने शत्रुओं से भी फायदा कमाएंगे, आपके जो सहयोगी हैं वो भी आपको फायदा देंगे, साथ ही आपके परिवार से, आपकी पत्नी से या आपके पति से भी आपको काफ़ी लाभ की प्राप्ति होगी। तो मेष राशि के लिए हर तरफ से लाभ ही लाभ देगा ये कॉम्बिनेशन। वृषभ राशि के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है, जैसा मैंने बताया, बुध जो है वो सकारात्मक नहीं है लेकिन शुक्र सकारात्मक फल देंगे। तो धन प्राप्ति जरूर आपको होगी, लेकिन काम में कहीं ना कहीं अवरोध की स्थिति बनेगी और विशेष करके आपकी वाणी की वजह से वो बन सकती है, या अगर संतान है आपकी तो संतान की वजह से या प्रेम संबंध की वजह से कुछ अवरोध आपको लाभ में और कार्य क्षेत्र में सामना उनका करना पड़ सकता है। मिथुन राशि के लिए दोस्तों इच्छा शक्ति आपकी प्रबल रहेगी इस समय पर, क्योंकि आप 2 या 3 कह सकते हैं हम प्रबल ग्रहों के साथ आपकी राशि का स्वामी रहेगा, तो कहीं ना कहीं एक तरह का दृढ़ इच्छा शक्ति आप महसूस करेंगे, प्रबलता महसूस करेंगे, काफ़ी एडमंट भी आप हो जाएंगे, कहीं ना कहीं जिद टाइप की भी स्थितियां आपके मन में हो सकती हैं, लेकिन एक विरोधाभास आपको अपने जीवन में महसूस होगा, मन में कई तरह के विचार चलेंगे, तो इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी। खर्च आपका अधिक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप मनोरंजन पे भी काफ़ी खर्च करेंगे ऐसा लगता है, या सुख सुविधाओं के मामले में ज़्यादा खर्च करेंगे, तो इस तरह का परिणाम रहेगा मिथुन राशि के लिए। कर्क राशि के लिए दोनों ग्रहों का ही संचरण अच्छा नहीं है और उनको अपने जीवन साथी से या परिवार से कहीं ना कहीं विवाद की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही व्यय उनका अधिक होगा, विशेष करके स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है या मामले मुकदमे में खर्च हो सकता है, तो मामले मुकदमे की बातें अभी कुछ सामने आ सकती हैं कर्क राशि के लिए। सिंह राशि की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो उनके लिए दोनों ही जो ग्रहों का गोचर है वो सकारात्मक है, अच्छा फल लेके आ रहा है, तो उनके लिए संतान को काफ़ी शुभता प्रदान करेगा ये। प्रेम प्रसंग यदि आपके हैं तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा फल ये देगा। वाणी से आपको विशेष लाभ होगा, आप अपनी मीठी मीठी बातों से सभी का दिल मोहने का प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। इस समय पर शत्रु भी आपके नियंत्रण में हो जाएंगे इसी कारण से, इसी आदत की वजह से, तो काफ़ी टैक्टफुली आप अपने कामों को अंजाम दे सकते हैं इस समय। स्वास्थ्य का जरूर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य मकर राशि में 14 तारीख को जाएंगे, तो शनि के साथ वो चले जाएंगे, शनि की राशि में ही चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं शरीर में दर्द की समस्या, वात संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। कन्या राशि के लिए दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है वो बुध अच्छी स्थिति में नहीं जा रहा है, जबकि शुक्र का लाभ मिलेगा, तो इसका तात्पर्य यह है कि स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं कष्ट हो सकता है, मन को कहीं ना कहीं तकलीफ हो सकती है आपके बुध के खराब होने की वजह से। इसके अलावा वाहन आदि का लाभ आपको हो सकता है, तो ये फायदे की बात है शुक्र की वजह से, तो वाहन आदि का लाभ होगा, लेकिन स्वास्थ्य में आपको तकलीफ हो सकती है और आपको भी एक तरह की जिद, एक तरह का हठ, इस तरह की बातें मन में आ सकती हैं। तो थोड़ा एकोमोडेटिव अगर रहेंगे तो ये समय अच्छे से गुजर जाएगा, लेकिन अगर बहुत ही जिद की स्थितियों को बनाएंगे अपने जीवन में तो आपको ज़रूर कष्ट, परेशानी, मानसिक कष्ट या स्वास्थ्य का कष्ट हो सकता है। तुला राशि के लिए ये दोनों ही संचरण काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा पराक्रम आपका बढ़ेगा।
सहयोग भी मिलेगा, सहयोगियों से काफ़ी लाभ होगा। लेकिन जो बहुत अच्छे मित्र हैं उनसे थोड़ा मनमुटाव 14 तारीख के आसपास हो सकता है। तो अच्छा समय आए तो उनके लिए भी सद्भावना और सकारात्मकता रखिएगा, मित्रों से सहयोग बना के रखिएगा। तो ये समय बहुत ही अच्छा आपके लिए, बहुत ही अनुकूल बन के आ रहा है। भाग्य वृद्धि वाला होगा, कहीं ना कहीं आपके किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं इस समय पर। वृश्चिक राशि के लिए दोस्तों ये 50-50 वाली स्थिति है। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ के अवसर आएंगे सूर्य के संचरण की वजह से, वो भी हमने कंसिडर किया है। लेकिन स्वास्थ्य आपका थोड़ा नरम गरम रह सकता है और लाभजनक स्थितियों का निर्माण आपके लिए होगा। शुक्र का सकारात्मक प्रभाव आपके लिए कहीं ना कहीं धन की स्थितियां या जो सुख सुविधा के साधन हैं उनको जुटाने का काम करेंगे। तो आपके जीवन में सुख सुविधा के साधन बढ़ने वाले हैं। धनु राशि के लिए दोस्तों ये संचरण दोनों ही तरह से अच्छा है और सूर्य भी उधर आपके लिए लाभजनक परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। बहुत ही अच्छी सुंदर लाभजनक परिस्थितियां आपके लिए बन रही हैं। उच्च पदस्थ लोग जो आपके अधिकारी हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो व्यापारी हैं, उनके लिए इस समय काफ़ी लाभ दे सकते हैं, आपको काफ़ी सहयोग देंगे। तो उनका लाभ आप अच्छे से उठाइए और बहुत ही अच्छा ये समय आपके लिए आ रहा है, तो इसका लाभ उठाएं। मकर राशि के जो जातक हैं दोस्तों उनके लिए स्वास्थ्य पर कष्ट की स्थिति बना सकता है ये संचरण। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी रखें। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि थोड़ा मनोरंजन भी करेगा ये समय आपके लिए। कहीं हो सकता है घूमने घामने आप जाएं और वहाँ पर आपका स्वास्थ्य कुछ खराब हो जाए, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें अगर आप घूमने जाना चाहते हैं या घूमने जा रहे हैं कहीं अच्छी जगह पे। कुंभ राशि के लिए दोस्तों ये समय संतान से या जीवन साथी से कुछ परेशानी पैदा कर सकता है। यात्रा आपकी इस समय पर होगी और उसमें थोड़ा कष्ट भी आपको होगा। साथ ही प्रेम प्रसंग से भी आपको तकलीफ हो सकती है, तनाव की स्थितियां उसमें भी हो सकती हैं। तो ये जो संचरण है ये समय आपके लिए खास अच्छा नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है कि आपको कुछ सुख सुविधा के साधन आपके जीवन में भी इस समय बढ़ सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है लाभजनक स्थितियों में आ रहे हैं। तो सुख का लाभ, सुविधा का लाभ हो सकता है। आप कोई नई गाड़ी खरीदें या नया मकान खरीदें, इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं जिससे सुख में वृद्धि आपकी होगी। मीन राशि के जो जातक हैं दोस्तों उनको लाभ के अवसर व्यापार में आएंगे, लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको कुछ रुकावट की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो नौकरी पेशा के लिए ये संचरण अच्छा नहीं है, लेकिन व्यापारी जो हैं उनके लिए ये संचरण अच्छा लाभ लेकर के आएगा। वाणी से उनको विशेष लाभ होगा। साथ ही परिवार से भी उनको लाभ हो सकता है। जीवन साथी से भी अच्छे सहयोग और लाभ की अपेक्षा आप रखें, उनकी सलाह माने तो जरूर आपको अच्छी सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण मीन राशि वालों के लिए होगा। तो दोस्तों इस प्रकार यदि हम देखें तो लगभग 4 राशियों के लिए बहुत ही अच्छा फल लेके आ रहे हैं। मेष, सिंह, तुला और चौथी राशि है धनु। इनके लिए काफ़ी फायदे का सौदा है ये। और जबकि कर्क राशि के लिए ये काफ़ी कष्ट की बात हो सकती है। शेष राशियों के लिए मिला जुला सा फल है, कुछ लाभ है तो कुछ हानि है। तो दोस्तों ये था बुध और शुक्र के राशि परिवर्तन का आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी हमने ये चर्चा की। निश्चित रूप से ये इम्पॉर्टेंट समय है। अपना वीडियो ख़त्म करने के पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो 4-5 तारीख से 26 जनवरी तक का समय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ग्रह ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने देश में, भारतवर्ष में विशेष परिस्थितियों का निर्माण होने वाला है और विशेष रूप से बॉर्डर पे टेंशन की परिस्थितियां बढ़ सकती हैं। सावधानी रखना चाहिए। किसान आंदोलन में भी
कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है जिसमें कन्फ्रंटेशन की स्थितियां बने, तो उसको भी अवॉइड वो अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे किसी का लाभ नहीं होना है और देश को ही नुकसान होना है। कुल मिला के ये समय काफ़ी चैलेंजिंग है और देखना है कि इस समय सभी को, सरकार को या जो किसान आंदोलन के नेता हैं उनको बहुत ही टैक्टफुली इस समय को निकालना चाहिए। साथ ही रक्षा के क्षेत्र में बॉर्डर पे बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इस समय के बारे में ही हमने बहुत बार ये चेतावनी दी है कि युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण इस समय हो सकता है। अभी से लेकर के फरवरी अंत तक ये पूरा का पूरा समय जो है दोस्तों बॉर्डर पे विशेष सावधानी का है। शत्रु किसी भी तरह से हमला कर सकता है, छुप के हमला कर सकता है, बायोलॉजिकल वेपन से हमला कर सकता है या करेंसी के जरिए हमला कर सकता है, किसी भी तरह से हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। तो ज़रूर इस समय पर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बॉर्डर पे हमें अपने आपस के जो उलझाव हैं उनसे हट के उधर पर विशेष रूप से ध्यान और सुरक्षा देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी टिप्पणी थी, आशा है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, फिर बेल आइकॉन को भी पुश कीजिए ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें। और अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।